हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज जानते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज़ का जो चैप्टर है। इस चैप्टर में जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु है, इन महत्वपूर्ण बिंदु को देखा जाए, क्योंकि इनमें से भी आपका 7 नंबर का कुछ बच्चों आपका आता है। ठीक है, चलिए देखा जाए। कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित है उसे प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। प्रतिरक्षा विज्ञान या इसे हम क्या कह सकते हैं, इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसके अध्ययन की जाती है? प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के रचना हैं कि ह्यूमैनिटी रिस्पॉन्स से जो संबंधित चीज़ें होती हैं उसका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक सामान्य स्वस्थ शरीर पर सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं रह जाता तो उसे रोगी कहा जाता है, और जिसको होता है वो रोग होता है, और जिसको होता है वो रोगी कहलाता है। रोग शरीर के कार्य में बाधा डालता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट कोच ने जीवाणु तथा रोग से संबंध का अध्ययन किया तथा भेड़ में एंथ्रैक्स जीवाणु के संक्रमण की व्याख्या की थी। बिल्कुल, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में जीवाणु तथा रोग से संबंध का अध्ययन किया था और एंथ्रैक्स नामक जो जीवाणु के संक्रमण से हो रहा था उसका अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन भी दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और आपका एड्स दिवस जो है आपका कैंसर दिवस अगर देखा जाए तो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि WHO की स्थापना जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और WHO 1964 में मदिरापान रोग को घोषित किया था, ये भी याद रखिएगा। एड्स जो है एक आपका संक्रामक बीमारी है। सर्वप्रथम रोग नियंत्रण के अटलांटा जॉर्जिया में 1981 में खोला गया था। कुत्ते के काटने से बच्चों रेबीज रोग होता है। इसी रेबीज रोग को हम हाइड्रोफोबिया रोग के नाम से जानते हैं। अगर किसी को पागल कुत्ता काटता है तो वो रेबीज वायरस उसके अंदर घुस जाता है और उसमें इस इंसान को पानी में कुत्ते की शक्ल नज़र आती है, जिसे हम रेबीज रोग कहते हैं। जीवों द्वारा रोगजनक के संक्रमण के निराकरण की क्षमता को प्रतिरोध कहा जाता है। यकृत मदिरापान में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग है। ठीक है, यानी कि अल्कोहल वगैरह हम ले रहे हैं तो सबसे प्रभावित अंग कौन सा होगा बच्चों? हमारा यकृत होगा, जिसे हम लीवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कह रहा है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1995 में शुरू किया गया था। अगर देखा जाएगा 1996 में 7 दिसंबर 1996 तथा 18 जनवरी 1997 को व्यापक स्तर पर पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया गया था। इसके पश्चात पल्स पोलियो कार्यक्रम प्रतिवर्ष चलाया भी जा रहा है। ठीक है ना, पल्स पोलियो अभियान में देखा जाएगा बच्चों, जो भी बच्चे पोलियो से संक्रमित हो रहे हैं उनको पोलियो ड्रॉप वगैरह दिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में वो भयंकर से भयंकर बीमारी से बच सके। रक्त कैंसर को बच्चों ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ठीक है ना, ल्यूकेमिया जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। इस रोग में WBC की संख्या बढ़ जाती है। WBC की अगर संख्या देखा जाए बच्चों तो 5,000 से 6,000 की मात्रा में रहती है। हफ्ता दिन ही उसकी वैलिडिटी होती है। इसकी मात्रा अगर लाखों में पहुंच जाए तो हमें ब्लड कैंसर हो जाएगा, जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। अगला है फील पाव कहिए या हाथी पाव कहिए, या इन्हें फाइलेरियसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे हम फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। फाइलेरिया में क्या होता है कि लसिका जो ग्रंथियाँ होती हैं उसमें लसिका वाहिनियों की जो नलियाँ होते हैं अवरुद्ध होते हैं, और वहाँ पे पानी भरने की वजह से क्या होता है, लसिका के अंदर इसके फाइलेरियसिस क्रीमी जो होते हैं वो पनपने लगते हैं, वो ब्लॉकेज कर देते हैं एरिया को, जिसकी वजह से वो अंग आपका इफेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा जाए तो लीवर में होता है, जिससे लीवर आपका बढ़ जाता है। आपका देखा जाएगा पैर में होता है, जिससे पैर आपका भारी हो जाता है। यहाँ तक कि मेल के अंडकोश जिसे हम स्कॉटम कहते हैं वहाँ भी आपका फाइलेरिया हो सकता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जैसा कि सबको पता है। ठीक है, आज 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, जिसे हम डायबिटीज़ डे के नाम से जानते हैं। रोगों को अगर देखा जाए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि रोग के कारकों को वहन करने वाले माध्यम को क्या कहते हैं बच्चों? वाहक के नाम से होता है। वाहक का मतलब क्या होता है? वेक्टर होता है जो उसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाता है। ठीक है ना। रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट कोच नाम का जो वैज्ञानिक था, इसने ही दिया था, प्रस्तुत किया था। शरीर में विषाणु संक्रमण के पश्चात इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। जब विषाणु जब अटैक करता है हमारे बॉडी में तभी उसके खिलाफ इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन है वो डेवलप होता है। जीवों प्रतिरक्षा 2 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक होती है जिसे हम जन्मजात कहते हैं, और एक विशिष्ट होती है उपार्जित होती है। प्राकृतिक का मतलब या जन्मजात का मतलब जो हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म से वो प्रतिरक्षा हमारे बॉडी में होती है, जिसे हम जन्मजात या प्राकृतिक कहते हैं। विशिष्ट या अर्जित प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? जीवन काल के उपरांत जो हम प्रतिरक्षा को गेन करते हैं उसे विशिष्ट या अर्जित प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं।
प्रतिरक्षा तंत्र की अत्यधिक सक्रियता देखा जाएगा एलर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? एलर्जी। अत्यधिक मात्रा में अगर बढ़ जाए, सक्रिय हो जाए तो हमारी बॉडी पर रेड रेड स्पॉट आने लगते हैं, खुजली होने लगती है, एलर्जी होता है। एलर्जी किसी को इंसान को किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भोजन की वजह से भी हो सकती है, किसी कॉस्मेटिक चीज़ों की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में रोग या रोगाणुओं से लड़कर स्वयं को रोग से सुरक्षित या रोग मुक्त बनाए रखने की क्षमता को ही बच्चों क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। इम्यूनिटी कहा जाता है, यानी कि रोग से ही लड़ता है हमारा कोई इम्यूनिटी सिस्टम जो है, या संक्रमण की जाति रोध क्षमता कहते हैं। अंग्रेजी शब्द में इसे हम ह्यूमन कहते हैं और इसकी उत्पत्ति जो होता है लैटिन जो शब्द है उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है सुरक्षित या मुक्त, बीमारी से मुक्त पाना। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, जिसे हम टीबी कह लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी होती है, ठीक है ना, वो उसके वजह से होती है, और टीबी आपके बैक्टीरिया की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के अनियमित कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली अविभाजित कोशिका के समूह को कैंसर कहते हैं। कैंसर में क्या होता है कि बच्चों सेल तो नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे सेलों के क्या बनने लगते हैं? गुच्छे बनने लगते हैं, ठीक है। और बनने के बाद क्या होता है? ये ब्लड्स के थ्रू हमारे विभिन्न जो अंग है वहाँ तक पहुँचने लगता है टूट टूट कर, ठीक है ना। तो शरीर में अनियमित कोशिकाओं का गुच्छा बनने लगता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? कैंसर कहते हैं। और कैंसर उत्पन्न करने वाले जो कैंसर कारक होते हैं जिसे हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, ठीक है। कार्सिनोजेंस की वजह से क्या होता है बच्चों? हमें कैंसर होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निमोनिया से बचाव के लिए दो टीके कौन कौन से हैं? कह रहा है कि निमोनिया से बचाव के लिए 2 टीके बताइए। तो निमोनिया से बचाव के लिए अगर देखा जाए बच्चों तो 2 टीका आपका है कि प्रिवनार है तथा न्यूमोवैक्स उपलब्ध है। 2 प्रकार का आपका टीका है, ठीक है, प्रिवनार और आपका न्यूमोवैक्स। अगला क्वेश्चन है कि स्कैरिस का लार्वा एक रूबेडिसिस निमेटोड के समान प्रतीत होता है, इसीलिए इसे हम रूबेडिसिस लार्वा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कैरिस का लार्वा क्या है? स्कैरिस का लार्वा एक रूबेहेड्रिड्स निमेटोड के समान प्रतीत होता है, इसीलिए इसे रूबेहेड्रिड्स लार्वा कहते हैं। सभी हानिकारक जीव विषैले पदार्थ प्रतिजन कहलाते हैं। जो देखो बच्चों, प्रतिजन का मतलब होता है एंटीजन, ठीक है ना। ये एंटीजन क्या होता है बच्चों? आपका वायरस का भी एंटीजन हो सकता है, बैक्टीरिया का भी एंटीजन हो सकता है, यहाँ तक कि फंगल, प्लेटीहेल्मिन्थी, जितने सारे कृमि हैं ये एक प्रकार का एंटीजन होता है। जब ये बॉडी में जाता है ना तभी हमारा बॉडी जो है इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। सफलतापूर्वक शरीर में प्रवेश करने में गुणन की प्रक्रिया को क्या करते हैं? संक्रमण करते हैं, क्योंकि जब एक बार संक्रमण होगा, इन्फेक्शन होता है तो अपने बहुत सारे बच्चे जो अंदर ही अंदर पैदा करने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का एक जनक जोसेफ लिस्टर को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्म जोसेफ लिस्टर को कहता है। इसका सन देखा था 1827 से 1912 में इन्होंने ये सर्जरी की थी, एंटीसेप्टिक। विभिन्न प्रकार के कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो हर एक चीज़ की अध्ययन कहते हैं, तो यहाँ पे कैंसर के अध्ययन को हम क्या कहेंगे बच्चों? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जैसे कोशिका का विज्ञान को साइटोलॉजी होता है, तो कैंसर विज्ञान के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। एड्स का वायरस रेट्रोवायरस है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा गुणन करता है, ठीक है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से वो आपका आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और आपके एड्स के अंदर बच्चों ना 2 आपके सिंगल स्ट्रैंडेड जो होता है आपके आरएनए होते हैं, याद रखिएगा। वैक्सीन के प्रयोग से रोगों को रोकने को अगर देखा जाएगा तो वैक्सीनोथेरेपी कहते हैं, ठीक है ना। वैक्सीनोथेरेपी कहा जाता है। वैक्सीन हम लगवाते भी हैं ताकि हम आने वाले समय में बीमारियों से बचे रहें। वॉक्समैन ने इसे एंटीबायोटिक्स कहा था, याद रखिएगा। ये वॉक्समैन जो है इन्हें इसे एंटीबायोटिक्स जिसे प्रतिजैविक के नाम से जानते हैं। वह कोई भी प्रक्रिया जिसके द्वारा संक्रमण एजेंटों जैसे कवक हो गया, विषाणु हो गया, जीवाणु आदि को मार दिया जाता है, बीज संक्रमण कहलाता है। कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा जिसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को कोशिकीय प्रतिरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया के अस्थायी सैनिक जो है मैक्रोफेजेस कोशिका कहलाते हैं, ठीक है ना। मैक्रोफेजेस होते हैं, ये मैक्रोफेजेस हमारे बॉडी में जब ये एंटीजन वगैरह जाते हैं तो उनको ख़त्म कर देते हैं। IgM प्रथम इम्यूनोग्लोबिन्स हैं जो किसी प्रतिजन के आक्रमण के बाद सर्वप्रथम दिखाई देते हैं,
ठीक है ना। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो माँ से बच्चे को भी मिलता है। बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा बोन मैरो वसा में स्थानांतरित होता है। कोई भी आपके ब्लड सेल है ना, वो सब के सब हमारे बोन मैरो में ही बनते हैं, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। जहाँ विकसित होकर द्वितीय लिम्फाइड अंगों में पहुँच जाते हैं और हमें बीमारी से बचाते हैं। अगला कह रहा है कि वो बेहरीन को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। चाय, कॉफ़ी, कोको उत्तेजक पदार्थ है, सीमित मात्रा में इनका उपयोग औषधीय प्रभाव डालते हैं। रुधिर एवं लसिका इनके यातायात मार्ग हैं, ठीक है। खसरा विषाणु जनित रोग है जो कि वायु द्वारा बात करते, छींकते या खांसने से क्या होता है बच्चों, फैलता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये आपका खसरा जो बीमारी है ये आपका फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग जो होता है किस होता है। मलेरिया रोग जो होता है मादा एनोफिलीज के काटने से होती है। याद रखिए कोई भी आपको मच्छर काटता है तो वो मादा ही काटती है 90 अंश का कोड़ बनाकर, और वो इसलिए काटते ताकि ह्यूमन के ब्लड से कैल्शियम ले या कोई भी स्तनधारी के ब्लड से कैल्शियम ले, ताकि वो अपने बच्चों को पैदा कर सके। मादा मच्छरों में बच्चों को पैदा करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, इसलिए वो काटती हैं, ठीक है ना। चाहे स्तनधारी को काटे या चाहे मेल को। मेल भी हम लोग ह्यूमन भी क्या स्तनधारी है या अन्य कोई स्तनधारी को काटते हैं। मेल काटने का मेल जो होते हैं ना, वो प्लांट्स के रस वगैरह को चूसते हैं, उसको वहाँ पे कट करते हैं। तंबाकू की पत्तियों में देखा जाए बच्चों तो निकोटीन होता है, अल्केलाइड प्राप्त होता है। यह तंत्रिका तंत्र को क्या करता है बच्चों, प्रभावित करते हैं, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, निकोटीन होता है। कॉफ़ी में आपका कैफीन होता है। पोलियो माइलिटीज़ वायरस द्वारा होता है, इसे मेरुरज्जु शोध भी कहते हैं। मनुष्यों में आमतिसार रोग एक प्रोटोजुआ परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिका जिसे हम खूनी पेचिश कहते हैं या अमीबियता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का खोज का जो श्रेय है वो आपके एडवर्ड जेनर नाम का वैज्ञानिक है। 1749 से लेकर 1823 में इसकी खोज हुई थी और उन्हीं को ये जाता है। अधिचर्म स्तर पर सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रविष्ट होने से क्या करता है बच्चों, रोकता है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे आप एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये नॉलेज के लिए भी सही है, और आपका परीक्षा में 1-2 नंबर तो क्वेश्चन इसे एक आपका बहुविकल्पीय में आ सकता है या आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। मेन अगर देखा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में तो आपका लाइफ साइकिल पूछ सकता है किसमें, मलेरिया पे या अमीबियासिस अमीबियता जिसे खूनी पेचिश के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 इसमें से अगर पूछना होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी आपका महत्वपूर्ण बिंदु से शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछने की ज़्यादातर संभावना है, ठीक है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आज के लिए इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।